हेलो एंड वेलकम टू द चैनल में मेरी विन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं बजट रेखा, ठीक है, या फिर कीमत रेखा के नाम से भी इसे जानते हैं। इसे इंग्लिश में बजट लाइन या प्राइस लाइन के नाम से हम जानते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। ओके, ध्यान दीजिएगा, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। उपभोक्ता का वास्तविक क्रय उसकी आय तथा उपभोग की वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करता है। उपभोक्ता का वास्तविक क्रय सिर्फ दो चीज़ों पर निर्भर करता है, वो है उपभोक्ता की आय और दूसरा वस्तुओं की कीमत। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार आय तथा उपभोग वस्तुओं की कीमतें उपभोक्ता के लिए उपभोग सीमा निर्धारित करती हैं, ठीक है। क्यों ना निर्धारित करें? क्योंकि आय और कीमत पर भी तो निर्भर करता है ये, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम देख लेते हैं, इतने आपको डेफिनेशन अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको कभी आप भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। दूसरे शब्दों में, एक उपभोक्ता का बजट सेट वस्तुओं के उन सभी संयोगों के समूह को बताता है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय एवं वस्तुओं की कीमतों के साथ खरीद सकता है, ठीक है। इसमें भी वही बात कहा गया है कि उपभोक्ता की अपनी दी गई आय में और वस्तुओं की कीमत के साथ खरीद सकता है, ऐसे सभी संयोगों को ये दिखाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, बजट रेखा या कीमत रेखा वह रेखा है जो दो वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें उपभोक्ता दी गई आय तथा वस्तुओं की कीमत के साथ खरीद सकता है। बजट रेखा का ये देखिए समीकरण है। आपको एग्जाम में समीकरण के साथ साथ ये सब भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये ऐसे शॉर्ट आंसर में लिखिएगा, वेरी शॉर्ट में मत लिखिएगा, ठीक है। देखिए, px कैपिटल X प्लस yx कैपिटल Y इज इक्वल टू, यहाँ पे py कैपिटल Y इज इक्वल टू m। यहाँ पे m का मतलब क्या है? उपभोक्ता की कुल आय, क्योंकि कुल आय में से ही जो भी खर्च करेगा ये अपनी कुल आय में से ही खर्च करेगा। अब px का मतलब क्या है? x एक गुड है, ठीक है, एक गुड्स है जो खरीदना चाहता है, तो ये क्या है? प्राइस ऑफ गुड x। तो x वस्तु की प्रति इकाई कीमत है, ठीक है। अब कैपिटल X का मतलब क्या है? x वस्तु की मात्रा। तो जब हम प्रति इकाई का मल्टीप्लाई x वस्तु की मात्रा से करेंगे तो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और उसको जोड़ेंगे हम किससे? py यानी कि प्राइस ऑफ गुड y और क्वांटिटी ऑफ गुड y को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा m, ठीक है। आगे देखिए, उदाहरण क्या है। मान लीजिए उपभोक्ता का आय 500 रुपये है, ठीक है। वह दो वस्तुओं x तथा y का उपभोग करता है जिनकी प्रति इकाई कीमत क्रमशः 50 रुपये तथा 100 रुपये है, ठीक है। अब देखिए कि वो कैसे खर्च कर सकता है। इसमें कई संयोग दिए हुए हैं, यहाँ देखिए सभी संयोगों को दिया हुआ है, और यहाँ पे z एक ऐसा संयोग दिया हुआ है जो उसके पहुंच से बाहर है, यानी कि उसके आय से ज़्यादा है, तो वो नहीं खरीद सकता, ठीक है। यहाँ देखिए वस्तु x की संभावना दी हुई है और वस्तु y के साथ दोनों का संभावना दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, जब हम वस्तु x को 0 खरीद सकते हैं तो वस्तु y को हम 5 खरीद सकते हैं। वैसे ही जब हमें x वस्तु को बढ़ाना होगा तो हमें y वस्तु के मात्रा को कम करना पड़ेगा। जब देखिए इसको x वस्तु को बढ़ाकर हम 2 कर देते हैं तो y वस्तु को कम करके हमें 4 करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब ये 4 होता है तो ये 3, जब ये 6 तो ये 2, जब ये 8 तो ये 1, और जब हम x वस्तु को 10 खरीद सकते हैं तो इसको कुछ भी नहीं खरीद सकते, y को हमें 0 करना होगा, ठीक है। उपभोक्ता अपनी दी गई आय को पूरी तरीके से x वस्तु या फिर पूरी तरीके से y वस्तु पे खर्च कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इधर दिया हुआ है गुड्स y के लिए, इधर दिया हुआ है गुड x की मात्राएं दी हुई हैं, ठीक है। तो देखिए जब गुड x 0 खरीदता है तो गुड y 5 खरीद सकता है। जब गुड x 2 खरीद सकता है तो गुड y 4 खरीद सकता है। वैसे ही जब x को खरीदेगा 4 तो y को खरीदेगा 3, जब x को खरीदेगा 6
तो y को खरीदेगा 2। जब x को खरीदेगा 8 तो y को खरीदेगा 1। जब x को खरीदेगा 10 तो y को खरीदेगा 0। और ये हमारा तब बन जाता है सभी संयोग का लाइन, जिसे हम कहते हैं बजट सेट। ठीक है, ये हमारा बजट लाइन निकल कर आ गया है। ठीक है, और ये है सभी संयोग, यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं, और जिनमें से ये z ऐसा है जो पहुँच से बाहर है। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे शब्दों में भी इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। यह वह रेखा है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संभव संयोगों, यहाँ भी देखिए वही चीज़ है कि संभव संयोगों को प्रकट करता है, जिसे उपभोक्ता अपनी दी हुई आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों पर खरीद सकता है। ठीक है, बजट रेखा की किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता या तो अपनी पूरी आय, देखिए बजट रेखा के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता या तो एक वस्तु पर या दोनों वस्तु पर अपनी पूरी आय को खर्च कर सकता है। ठीक है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आगे हम देखते हैं कि बजट सेट में परिवर्तन कैसे आता है। तो उसके ये कारक हैं, दो ही चीज़ होती हैं जो जिस पर क्रय निर्भर होता है, उसी वही है कारण भी होता है उसमें बजट सेट में परिवर्तन का। तो उपभोक्ता की मौद्रिक आय में अगर परिवर्तन हो जाए तो बजट सेट में परिवर्तन आता है, और अगर दोनों वस्तुओं में से किसी की वस्तु के भी कीमत में परिवर्तन आ जाए तो भी परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, बजट सेट देखिए दो प्रकार के होते हैं। बजट सेट में दो तरह से परिवर्तन आता है, और पहला है बजट रेखा में खिसकाव होता है। कैसे? बजट रेखा में खिसकाव उपभोक्ता की आय परिवर्तन के कारण होता है। यह दो प्रकार से होता है। पहला प्रकार देख लेते हैं, इसमें ग्राफ भी है नीचे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, ये पहला है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की दी हुई कीमत पर अधिक संयोग को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बजट सेट रेखा परिवर्तन होकर दाईं ओर खिसक जाती है। आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जब आय में परिवर्तन होता है तो बजट सेट किस ओर खिसकता है, तो वो दाईं ओर खिसकता है। अब उसी का उल्टा होता है यहाँ पे आय में कमी होने की वजह से। जब आय में कमी होती है तो बजट सेट बाईं ओर खिसक जाता है। आइए देखते हैं इसकी रेखा चित्र में। ये देखिए, ये है वस्तु की इकाई, इधर वस्तु एक की इकाई है। जब देखिए ये पहला था, जब आय कम थी तो ये रेखा इधर थी, ये लाइन इधर थी, और जब आय में वृद्धि हो गई तो ये दाईं ओर खिसक कर यहाँ पे चली आई। ठीक है, बस इसमें देखिए दाईं ओर खिसक गया और ये बाईं ओर खिसक गया। आगे देखिए, दूसरा है कि बजट सेट में घुमाव कैसे होता है बजट रेखा में। तो बजट रेखा में घुमाव वस्तु की कीमतों में परिवर्तन के कारण ये होता है। यह दो प्रकार से होता है। अब देखिए दो प्रकार से कैसे होता है, इसमें जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, इसमें क्या है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन, वहाँ पे क्या था, आय में परिवर्तन होने की वजह से वो दाईं ओर खिसकता था, और ये आय में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की वजह से इसमें जब वस्तु की एक्स वस्तु या वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता की बजट सेट में भी परिवर्तन होकर वो बाईं ओर खिसक जाता है। उसमें दाईं ओर खिसक रहा था, इसमें बाईं ओर खिसक गया। ठीक है, ये घूमता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें क्या है कि वस्तु की कीमत में कमी, इसका देखिए ठीक उल्टा हो जाएगा, ये दाईं ओर हो जाएगा कि वस्तु की जब कीमत में कमी हो जाती है तो वो दाईं ओर घूम जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये दाईं ओर, पहले ये यहाँ पे था, फिर ये दाईं ओर घूम के ऐसे हो गया जब वस्तु के कीमत में ही परिवर्तन आ जाता है तो। ठीक है, पहले ये इतना था, फिर जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ तो ये बढ़कर इतना हो गया घूमकर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।